सभी साथियों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर में सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण की गुलमोहर की श्रृंखला। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा के रूपों के बारे में, जिसमें हमने भाषा के दो रूप लिखित और मौखिक के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी से संबंधित कार्यपत्रिका लेकर इस वीडियो में आए हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और कुछ ज्ञान अर्जित करते रहें। चलिए कुछ नया सीखते हैं, कार्यपत्रिका को आगे बढ़ाते हैं। आइए अभ्यास करें। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के दो रूप होते हैं। ग, मौखिक भाषा में बोलकर समझाते हैं। घ, लिखित भाषा में पढ़कर समझते हैं। ण, मैं हिंदी भाषा बोलता हूँ। हिंदी बोली नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो मैं हिंदी बोलता हूँ। दूसरा, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत चिन्ह लगाइए। क, लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही। ख, बातचीत का मतलब है कहना और सुनना। सही। ग, संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। गलत। घ, भाषा के लिखित रूप में पढ़ना लिखना आता है। बिल्कुल सही। चित्रों को देखकर भाषा का रूप लिखिए। नीचे कुछ चित्र आपको दिखाए गए हैं, उनको देखकर आपको उनके रूपों के बारे में बताना है। तो जैसा कि प्रथम चित्र में आप देख पा रहे हैं, दो बच्चे कुछ लिख रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। दूसरे चित्र में एक बच्चा कुछ टीवी पर कार्टून देख रहा है, तो वह सुनकर समझ रहा है, यानी भाषा का मौखिक रूप है। अगले चित्र में अध्यापिका कुछ श्याम पट पर लिख रही हैं, हरे पट पर कुछ लिख रही हैं, तो लिखित रूप है। घ, दो बच्चे एक बॉल से कुछ खेल रहे हैं, तो वह सुनकर और बोलकर एक दूसरे की बातचीत को समझ रहे हैं, तो मौखिक भाषा है। चलिए कुछ करके सीखते हैं। दिए गए वर्ग में से भारत में बोली जाने वाली भाषाएं ढूंढकर लिखिए। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पहला इन्होंने तेलुगु लिख के बताया है, तो एक है असमिया, मराठी, गुजराती एवं हिंदी। तो ये थी हमारी श्रृंखला कार्यपत्रिका। इसी वीडियो में लगातार आगे बने रहने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल का कंटेंट इसका जो है अच्छा पसंद आ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों में भी साझा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज्ञान अर्जित हो सके। धन्यवाद।